हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। तो आज जो वॉइस रिकॉर्डिंग है कल भी वीडियो की मैंने माइक में की थी, अभी मैं माइक में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप लोग बताना कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं। ये जो मेरा सूट है ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये मीशो वालों ने मुझे 2 सूट सेंड किए थे, है ना। पसंद मैंने किए थे, बस सेंड उन्होंने किए थे। तो मैंने ये वाला सूट सेलेक्ट किया था, ये वाला पसंद किया था। और तो मैं भी काम पे जाने के लिए रेडी हो रही थी, शॉप पे जाने के लिए। तो ये वाला सूट मैंने जो मंगवाया था, तो ये भी आज पहना है क्योंकि मेरे पेट पे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। बखियों में, कालजे में इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, पेट में इन्फेक्शन हो रखा है। तो उसकी वजह से इतनी स्वेलिंग हो रही है मेरे पेट में, कोई सूट मेरे आ ही नहीं रहे हैं। मेरे जितने भी कपड़े थे, मेरे कोई कपड़े नहीं आ रहे। पेट में इतना दर्द हुआ, सारी रात मेरे ड्रिप्स लगती रही है, मेरी इतना बुरी हालत हो गई थी। दर्द के मारे मेरे गले से लेके मेरे पेट तक बस ऐसे लग रहा था कि सब कुछ फट गया अंदर। इतनी मैं चीख मार मार के रोई हूँ। फिर मेरे ड्रिप्स लगी हैं, सारी रात ड्रिप्स लगी हैं। सुबह जाके मैं थोड़ा सही हुई हूँ, सुबह 9 बजे तक मुझे ड्रिप्स है जो लगती रही है। अब भी मेरे को वो ड्रिप्स का नशा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ। रात भी ड्रिप्स के बाद सो भी नहीं पा रही थी मैं। मेरे को वॉमिटिंग वॉमिटिंग इतनी उल्टियाँ की मैंने कि मेरे पूरा ना बोलने से भी दर्द हो रहा है। मैं जितना भी कोशिश करी कि मैं उठ के थोड़ा-सा उठ के बैठ जाऊँ या कुछ, मेरे इतना पेन हो रहा था, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी। और बस नशा सा ही चढ़ा पड़ा था दवाइयों का और ड्रिप्स वगैरह का। जितना सुबह मैं खुश हुई थी, तो अभी बस मम्मी ने मुझे कहा कि चल अब ठीक है तो थोड़ा थोड़ा काम वाम कर ले। तो मम्मी सुबह से अकेली लगी थी तो इसलिए मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं तो बस ये उड़ीक कर रही हूँ कभी वो घर सा मेरा बने कंप्लीट और मैं जाऊँ अपने घर, क्योंकि मेरे को पता मेरे से काम वाम इतना वो होता नहीं। मैं जितना का करती हूँ बस ये है कि अगर चल एक दिन सफाई मेरे घर में ना भी होएगी तो अब मेरा अपना घर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दिन ना भी सफाइयाँ करूँगी तो। बट यहाँ पे तो करनी ही पड़ती है डेली सफाई, क्योंकि यहाँ पे गंद इतना मच जाता है, आना-जाना ही बहुत रहता है हमारे घर में, तो खलारा इतना मच जाता है तो करना ही पड़ता है। तो उधर से मिस्त्री लगे हुए हैं, उधर से जॉब पे भी जाना होता है, उधर से घर तबीयत खराब हो, घर के भी काम। मैं तो सच्ची पागल हो गई हूँ, ना ही मुझे कोई समझने वाला कि मुझे कोई समझे, मेरी कोई सिचुएशन समझे कि भी इसकी ये हालत हो रखी है, कोई भी नहीं समझने वाला। कल भी मैंने शाम को जो सब्जी है खाना है वो मैंने बाहर से मंगवाया, सिर्फ चिन्नू चिन्नू की घर पे बनाई थी। रात को मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाया क्योंकि मम्मी कहती मेरे से नहीं बनता, और मेरे तो वैसे ही उल्टियों की वजह से पेट में इतना दर्द हो रहा था। सारी रात मैं बता के हटी हूँ कितनी ड्रिपें लगती रही हैं मेरे तो, एक के बाद एक के बाद एक। सारी रात मैं बहुत परेशान रही हूँ। पता नहीं किस चीज़ के बदले भगवान मेरे से ले रहा है। मैंने तो कभी बुरा नहीं चाहा किसी का, पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मेरा घर बनने की मुझे इतनी खुशी थी कि कब मेरा घर बनेगा, कब मेरा सपना पूरा होगा, और अब मेरे लिए वो खुशी भी इतना वो नहीं करती, मतलब मुझे वो खुशी भी इतनी फील नहीं हो रही। यहाँ पे मैं इसको दवाई दे रही थी, दवाई कुट के दे रही थी मैं, क्योंकि जो इसकी दवाई है वो पीस के देती हूँ, बड़ी-बड़ी गोलियाँ हैं, इससे बेचारे से खाई नहीं जाती। तो गाइस सुबह मैंने जो आधी रिकॉर्डिंग है वो सुबह कर ली थी, उसके बाद मेरी सारा दिन तबीयत ख़राब रही है। मैं आगे की रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई हूँ, बहुत बुरी हालत रही है। अब जाके थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही थी तो मैंने कहा मैं बाकी की रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ। मैं बस प्रियांश को सुबह दवाई दे के चली जाती हूँ, है ना। उसको 2 बार दवाई देनी होती है। सबसे पहले तो उसको मैंने दी टीवी की दवाई, उसके बाद बाकी की जो दवाइयाँ हैं वो दी है। और ये मैंने सूट वेयर किया है, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, बल्कि सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मियों में मेरा वेट पता नहीं क्यों बढ़ने लग जाता है। लोगों का वेट कम होता है, मेरा बढ़ जाता है। तो दुपट्टा भी बहुत अच्छा है इसका, ये पूरा सूट बहुत अच्छा है। और कल मैं एकदम खुश होके गई थी, पता नहीं मुझे क्या टोक ही लग जाती है कि जब मैं थोड़ा खुश होती हूँ तभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये नई वाली शॉप है, मार्केट भी नहीं है, शॉप भी नहीं है, जहाँ पे अभी काम कर रही हूँ। और आज मैं जा नहीं पाई हूँ क्योंकि आज पूरा दिन, पहले तो प्रियांश की दवाई लेके आनी थी, वो लेके आई। उसके बाद मैं वहाँ से लेट हो गई, मैं फिर लेट गई, फिर मेरी तबीयत ख़राब थी तो सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, मतलब लेटे लेटे निकल गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी आईडी, इनके वाली ये जो आईडी
ताकि आप लोग भी फॉलो कर लो। अगर आपको कुछ भी ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग कुछ भी मंगवाना हो आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन, अगर आपको मंगवाना हो तो। इसलिए मैं इनकी आईडी आपको मैंने सोचा मैं ऐसे दिखा देती हूँ। और गाइस ये सूट कैसा लग रहा है बताना आप लोग प्लीज़ कमेंट करके। मैं ये पहन के गई थी सूट। मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आज देखूँगी मैं अगर मुस्कान आई तो मैं उससे अपना थोड़ा फेशियल करवाऊँगी, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है। यहाँ ये वीडियो अपलोड हो रही थी जो मतलब बनाती हूँ मैं वीडियो, फिर मुझे अपलोड करके जानी पड़ती है। और ये वाली वीडियो है जो मैंने कल बनाई थी, और आज जो वीडियो बनाई है वो जो सूट पहना हुआ है ना उसमें बनाई थी मैंने। लेकिन ये कश्मीरी इयररिंग्स वाली वीडियो थी। यहाँ पे आपको इस शॉप पे सारी प्रीमियम क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं वही मिलती हैं। जहाँ मैं पहले शॉप पे लगी हुई थी वहाँ भी सब चीज़ें अच्छी मिलती थी, है ना। उनका भी बहुत अच्छा प्राइस वगैरह भी अच्छे थे, और उनका भी मतलब सही था सिस्टम। तो जहाँ अब लगी हूँ इनका भी सही है। तो बस ये है कि उनके वहाँ पे अब मैं काम नहीं करती, अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो उसके बाद शॉप से 2 बजे 2:30 बजे चली गई थी मैं, लेट हो गई थी मैं, 2-2:30 बज गए थे मुझे। सुबह की 10 बजे की आ रखे थे। उसके बाद यहाँ पे प्लाट पे आई थी, यहाँ पे प्लम्बर का काम चल रहा था। प्लम्बर का काम भी आपको पता है, साथ साथ काम भी होना ज़रूरी है ना, काम पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए चाय और फ़ैन होते हैं ना, फ़ैन जो समोसे फ़ैन बोलते हैं इसको, वो ले आई थी। और ये देखिए दीवारों में पाइप्स डाली, यहाँ पे किचन आएगी। तो जहाँ तक निशान लगा हुआ है ना वहाँ पे किचन है, ये लाइन लगी हुई है ना यहाँ तक किचन है। तो ये इतनी बड़ी हमारी किचन है, खुली डुल्ली जितना मर्जी मैं कुछ इसमें मतलब रख सकती हूँ। और मैंने ये सोचा है कि मैंने कहा एक अलमारी में बेडरूम में रख दूँगी, उसके साथ मेरा सोफ़ा लग जाएगा एक सिटिंग के लिए, या 2 छोटे सोफ़े लग जाएंगे और सिटिंग स्पेस बन जाएगा। और एक अलमारी है मैं सीढ़ियों के नीचे, छोटी अलमारी है ना वो सीढ़ियों के नीचे रख दूँगी। तो जगह इस तरीके से कवर अप हो जाएगी, क्योंकि जगह कम है तो सामान में ज़्यादा हौश पौश नहीं करना है। यहाँ पे लिमिटेड सा सामान रखूँगी। और अभी फ़िलहाल एक दीवान लगा दूँगी या सोफ़ा लगा दूँगी यहाँ पे बैठने के लिए। चिन्नू अपना घर बनता हुआ देख रहा है। चिन्नू अब घर बन गया भाई, आगे बहुत महंगाई है, आगे लोगों के घर नहीं बनने जल्दी से। अब भी इतनी महंगाई हो रही है, आगे जाके क्या होगा। जिनकी पुश्तैनी ज़मीनें पड़ी है ना उनके ही बनेंगे, है ना घर। देख ले घर बनाने के चक्कर में भाई मैं तो काम पे भी लग गई कि घर पूरा हो जाए। देखो कितनी ईंटें, ये कितनी ईंटें निकली हैं। ये देखो बाथरूम की भी कर दी, बाथरूम प्लम्बर लगा हुआ है, प्लम्बर का काम चल रहा है ना। शुक्र है चल बेचारे ਨੂੰ पक्खा ला के देता ਇੱਥੇ ਆ, पक्खे का सहारा हो गया। और पानी की टंकी वगैरह भी आ गई थी शाम को, ये मैं उतरवा के गई थी सामान यहाँ पे पानी की टंकी का। और सामान कम पड़ गया था वो लिया, तो 15,000 रुपये का अभी तक सामान आ चुका है प्लम्बर का। अभी पता नहीं टूटियाँ टाटियाँ कुछ नहीं आई है, ना सीट आई है, ना शेंक आया है, ना वॉश बेसिन आया। अभी समझ लो 15-20 हज़ार का और आना है सामान। तो मेरा सिर्फ फर्श का रह जाएगा, फर्श का रह जाएगा। फर्श का देखूँगी अब मैं, फ़र्श के जो के पैसे इकट्ठे करूँगी पहले, फिर डलवाऊँगी। सिर्फ फ़र्श का रह जाएगा, बाकी सारा हो जाएगा। प्लस्तर भी मेरा आज शुरू हो गया है। और ये हमारा सीमेंट जम गया था एक बोरी, यहाँ पे देखिए सारा सीमेंट आ गया है। पहला अंबुजा वाला जो पुराना पड़ा था वो है, कामधेनु वाला जो अब लिया है वो है। और उसके बाद रात को मैं प्रियांश को खाना खिला रही थी। मैंने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी ख़राब थी, तो हमने खाना फिर बाहर से मंगवा लिया था। आपको पता है हुसन मायके गई हुई है, तो वो भी उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। आज उसका मम्मी से बात हुई थी तो उसने बताया कि तबीयत है जो वो ख़राब हो रखी है उसकी भी। मैं फिर सुबह मॉर्निंग में मिस्त्री लगवा के आ गई थी। ये प्लस्तर वाले और प्लम्बर है, सारे मिस्त्री आज लग गए हैं। आज प्लस्तर स्टार्ट हो गया है, तो एक दीवार तो उन्होंने कर दी थी आज कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये जो इन्होंने भी सारी ईंटें वगैरह यहाँ से निकाल के सामान बजरी बुजरी हटा के खोदना स्टार्ट कर दिया था। और अब जब मैं अभी दोबारा चाय दे के आई हूँ तब उन्होंने एक दीवार कर दी थी। तो अभी ये तो सुबह की है, इसे सुबह जब गई थी तो उन्होंने शुरुआत की हुई थी काम की। और गाइस पजन टाइल वालों से टाइल बिल्कुल मत लेना। तो गाइस
मेरी एक फ्रेंड है, मेरी दीदी लगा लो, क्योंकि मेरी बहन बनी हुई है। तो उन्होंने ना अपने घर में टाइल्स लगवानी थी, तो उन्होंने मम्मी की वीडियो देख के कि अभी मैंने बोला था ना, मैंने नहीं मतलब मम्मी ने बोला था वीडियो में कि भजन टाइल वाले हैं रामपुरा फूल में, तो उनसे हम टाइल लेंगे। तो हमने कौन सा वहाँ से टाइल लिया, या हमने देखी थी जाके, हमने तो वीडियो देख के वहाँ पे प्राइस कम बता रहे थे, तो हमने सोचा कि मम्मी ने सोचा कि हम वहीं से ले लेंगे, ठीक है। और मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, मैंने कमेंट से पढ़ लिए थे कि मुझे कि वहाँ पे कि टाइलों का कलर ख़राब हो गया, टाइलें टूटी निकल गई, ऐसे कमेंट्स आ रखे थे, है ना। लेकिन हमने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तो दे लिया था, मम्मी ने नहीं दिया, मम्मी ने कमेंट पढ़े नहीं। और मम्मी ने ब्लॉग में बोल दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मम्मी ने कौन से ब्लॉग में बोला, मैंने तो देखा भी नहीं कि मम्मी ने बोला, वो तो मुझे मेरी फ्रेंड से ही पता लग रहा है कि मम्मी ने ब्लॉग में बोला था। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे से टाइल्स उठा ली थी भजन टाइल वालों से, रामपुरा फूल से। और उन्होंने 650 स्क्वायर फुट की टाइल उठाई, 22 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से, 20-22 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से जो आजकल चल रही है, वो वाली टाइलें उठाई। उनकी जो सारी की सारी टाइलें ख़राब निकल गई। उनका आज मुझे मैसेज फ़ोन आया और दिखाया, उन्होंने बकायदा वीडियो बना के मुझे भेजी। सारी टाइलें टूटी हुई हैं, ऐसे जैसे मोरी है टाइलों के बीच में, जैसे ना टूटी हुई टाइलें हैं, सारी साइडें टूटी हुई हैं, किसी मतलब किसी की साइडें टूटी हुई है, किसी के बीच में से टूटी हुई हैं, मोरियाँ निकली हुई हैं, सारी टाइलें ख़राब निकली, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि कंचन बिल्कुल टाइल्स मत लेना। अब उनका जो टाइलों वाला है, वो टाइलें कटिंग कर करके लगा रहा है। क्या हो गया? डालने की जरूरत तो होती नहीं है। नहीं दवाई डाल ले तो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, और अब आप टाइम देखोगे 5 बज रहे हैं, पूरे 5 बज रहे हैं। अब जाकर मैं नहाई हूँ, और कल की नहाई हुई हूँ। 2 मैंने ये रिंग ली थी, मेरी वाली शॉप से ली थी मैंने ये 2 रिंग्स, जहाँ भी मैं लगी हुई हूँ। वो भी वीडियो बनानी थी, उस चक्कर में मैंने ली थी। 100 पता नहीं कितने की एक है, अभी पक्का नहीं पता मुझे, 100 की 120 की एक है ये। तो बस मैं यही बात बताना चाहती थी। अभी मेरा सारा काम हो जाएगा टोटली, प्लम्बर का भी, बिजली वाले का भी, मेरा प्लस्तर भी हो जाएगा। अब मेरा रह जाएगा फर्श, और फर्श और पौड़ी बनानी है, पौड़ी भी बन जाएगी। मतलब ये बता रही हूँ कि जो अभी मेरे पास पैसे हैं उनमें से क्या क्या होगा, क्योंकि जितना एस्टिमेट हमने सोचा था उससे तो 3-4 गुना ज़्यादा ही पैसे लग रहे हैं। मैंने 30,000 प्लम्बर का एस्टिमेट सोच के रखा हुआ था, और प्लम्बर का काम ही 50,000 में चला गया। 30 का तो सामान ही सामान है, लेबर अलग से। और चलो बाकी देखते हैं, सामान आ रहा है अभी तो जितना होगा। टैंकी भी ले ली पानी की मैंने, 500 लीटर की ली है, क्योंकि हम 2 लोग तो हैं ही, है ना। फिर सुबह मैं अपनी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो मैं गई उनके पास, प्लम्बर के पास, चाय वगैरह उनको दे के आई। मिस्त्री भी लग गए हैं, प्लस्तर वाले भी, उनको भी चाय दे आई थी, है ना। अभी देखती हूँ, शाम को 5 बज गए हैं अभी। जब उनका ऑफ होगा तब एक बार जा आएंगे कि कितना काम हुआ है, वो मैं देख आऊँगी। सुबह तो एक बार मिस्त्री में लगा के आ गई थी, तो डाल दी दवाई। तो अभी प्रियांश भी ठीक है पहले से, बस भगवान इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज मैं काम पे जा नहीं पाई थी, क्योंकि आज मेरे को वैसे भी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, उसकी भी मेडिसिन लेके आनी थी मुझे, तो वो काम चलो मेरा निबट गया। वो फिर बाद में मैं सो गई थी, रेस्ट कर रही थी, दवाई लेके। इंजेक्शंस कई वो घेर से चढ़ जाते हैं, जब इंजेक्शंस लगते हैं, ड्रिप्स लगती है, उसकी ना घेर चढ़ जाती है दिमाग को, नशा सा हो जाता है। अभी भी हो रहा है, नहाया ही हूँ क्योंकि फिर भी अभी भी हो रहा है। अभी मैंने जाना है, रोशनदान होते हैं ना जो, रोशनदान जैसे ये बना हुआ है ना, ये रोशनदान अभी लेने वाले हैं, वो लेके आने हैं। मम्मी अभी सोई पड़ी है, मुझे तो पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, तो मम्मी उठेगी फिर जाकर मैं लेके आऊँगी। तो चलो गाइस, इस वीडियो को मैं करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करो। मेरा 1-2 महीने में फ़र्श भी डल जाए, बाकी काम तो मेरा हो गया, बस फ़र्श का रह गया है। बाकी काम तो मतलब हो जाएगा, फ़र्श का रह जाएगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर दो, व्यूज़ अच्छे आ जाए, ताकि मेरा फ़र्श भी पड़ जाए और फिर मैं शिफ्ट कर लूँ जल्दी से। सो चलिए, बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी।